आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाक से क्या कर दो, आंसर कर दो भैया। साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़ी प्रणालियों से सुरक्षा प्रदान करती है। क्या ये बात सही है या गलत? कि भैया जो साइबर सुरक्षा है वो इंटरनेट से जुड़ी प्रणालियों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। क्या ये बात सही है या गलत है? फटाक से क्या कर दो, एक नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दो। यहां पे आपको क्या है, आंसर यहां पे फटाफट करना है, क्योंकि क्लास को क्या है, हमें फटाफट कंप्लीट करना है। आगे आपकी थ्योरी क्लास भी होने वाली है। सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। तो यहां पे देखो, एक नंबर बात क्या है, एकदम सही है भैया। साइबर सुरक्षा क्या होती है? साइबर सुरक्षा का मतलब है इंटरनेट से जुड़ी जितनी भी प्रणाली है उनमें जो हैकिंग है, उन हैकिंग से क्या है, हमारी रक्षा करना भैया। अपना हमारा जो डेटा है उसको क्या है, सुरक्षित रखना होता है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, फिशिंग। फिशिंग हमलावर बड़ी संख्या में धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजता है और सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करता है। यानी फिशिंग के अंदर क्या होता है भैया, बहुत सारे आपको क्या है, ईमेल भेजे जाते हैं और ईमेल के द्वारा क्या है, आपके सिस्टम को हैंग कर लिया जाता है। क्या ये बात सही है या गलत है? देखो, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको फिशिंग वाला क्या है क्वेश्चन बताया, तो भैया फटाफट क्या है, आंसर कर दो। यहां पे फटाफट क्या कर दो, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दो। तो यहां पे देखो, 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा भैया, ये बात क्या है, एकदम ट्रू है भैया। फिशिंग क्या होती है? फिशिंग का मतलब होता है आपका कंप्यूटर को हैक। भैया हैक का तरीका क्या होगा, आपको एक ईमेल आएगा, आप जैसे ईमेल के अंदर क्या करोगे भैया, अपना आईडी पासवर्ड डालोगे तो आपके सिस्टम को क्या कर लिया जाएगा, हैंग कर लिया जाएगा। यानी हैकर क्या करता है, ईमेल के माध्यम से आपके कंप्यूटर को हैक करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे 3 नंबर क्वेश्चन, फटाक से क्या कर दो भैया, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दो कि साइबर हमला कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उनसे संबंधित जानकारी को चुराने, जासूसी करने, नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या ये बात सही है या गलत है? फटाक से क्या कर दो भाई, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दो। तो यहां पे देखो, कह रहा है साइबर हमला कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क या उससे संबंधित जानकारी को या तो क्या कर लेता है भैया, चुरा लेता है। यानी आपका कोई भी इंपोर्टेंट डेटा है, चाहे वो आपकी यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर हो, चाहे आपका क्या है बैंक अकाउंट नंबर हो, उससे रिलेटेड कोई जानकारी हो, या जासूसी करता है आपकी भैया, जो आपकी वॉइस कॉलिंग है, वीडियो कॉलिंग है, उनको क्या है यहाँ पे हैक कर लेता है। आपके कंप्यूटर को क्या है, नुकसान पहुंचाता है। यानी आपके कंप्यूटर को हैक करने के बाद में उसको डाटा को क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है, आपके कंप्यूटर को लॉक कर देता है। तो भैया क्या ये सभी के सभी वो है साइबर सुरक्षा की परिभाषा में किया गया, क्या इनका जो भी काम है। तो यहां पे अंकिता ने जवाब दिया है, ए आंसर जवाब दिया है, जो क्या है बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर दिया है अंकिता ने। अगला है साइबर स्पेस। साइबर स्पेस का मतलब होता है इंटरनेट के में काल्पनिक दुनिया। भैया इंटरनेट में क्या है, इंटरनेट की दुनिया, इंटरनेट की काल्पनिक दुनिया होता है। कह रहा है इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग रिचर्ड स्टोलमैन द्वारा गढ़ा गया था। क्या यह बात सही है या गलत है? तो फटाक से क्या कर दो, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दो यहां पे कि साइबर स्पेस शब्द का सबसे पहले प्रयोग रिचर्ड स्टोलमैन द्वारा किया गया था। क्या, फटाफट से जवाब दे दो, क्या यह बात सही है या गलत है? आपको आंसर क्या करना भाई, फटाफट आपको आंसर करते रहना है। तो यहां पे देखो, ये बात क्या है बेटा, ये बात गलत है भैया। ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि सबसे पहले साइबर स्पेस का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, विलियम गिब्सन ने किया था। किसने किया था भाई, विलियम गिब्सन ने सबसे पहले इस शब्द का क्या है, प्रयोग किया था। तो ये बात क्या है, यहां पे फॉल्स हो गई भाई। यहां पे बी आंसर क्या होगा हमारा, राइट होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन। सभी बच्चे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि सिस्टम अपहरण सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने, क्षति पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या यह बात सही है या गलत है?
कि सिस्टम का अपहरण करना, ठीक है, सिस्टम का अपहरण करना, सिस्टम या नेटवर्क को क्षति पहुंचाने के या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या यह बात सही है या गलत है? फटाक से 5 नंबर क्वेश्चन का क्या कर दो, आंसर कर दो। यहां पे सभी बच्चे क्या करेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर करेंगे यहां पे। तो आफ्ताब अंसारी ने यहाँ पे बी जवाब दिया है, जो क्या है यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है भैया। ये बात क्या है, गलत है भैया। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ब्लैक हैट हैकर नापाक हैकर है और उनका मुख्य उद्देश्य है साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ प्राप्त करना। यहां वे किसे संदर्भित किया गया है? क्या यह बात सही है या गलत है? यहाँ पे ब्लैक हैटर की क्या है बात चल रही है कि जो ब्लैक हैट वाले होते हैं क्या वो नापाक हैकर होते हैं? क्या उनका मुख्य उद्देश्य आपके कंप्यूटर को हैक करने के बाद में, उसका डाटा एनक्रिप्ट करने के बाद में, उसको लॉक करने के बाद में आपसे क्या पैसे की वसूली की जाती है क्या? यहां पे अंकिता ने यहाँ पे ए जवाब दिया है, जो क्या है एकदम राइट आंसर भैया। ये बात क्या है, एकदम है सही है भैया। ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं भैया, आपके कंप्यूटर को लॉक करके आपसे क्या है पैसे मांगते हैं। जबकि व्हाइट हैटर क्या होते हैं, व्हाइट हैटर होते हैं वो आपसे क्या है आपकी सुरक्षा करते हैं, हैकिंग से आपकी क्या है सुरक्षा करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, आपको बताना है फिशिंग हमला साइबर अपराधियों द्वारा किया जाने वाला इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से राजी किया जाता है। क्या यह बात सही है या गलत है? फटाक से 7 नंबर क्वेश्चन का क्या करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। फटाफट सभी बच्चे 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब दे दो। लक्ष्मण कह रहे हैं हेलो सर। हेलो बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फटाक से क्या करो सभी बच्चे 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे भाई। तो यहां पे देखो आफ्ताब अंसारी ने यहाँ पे ए जवाब दिया है, जो क्या है एकदम राइट आंसर है भैया। फिशिंग मैंने बताया था भैया, फिशिंग क्या होता है, फिशिंग के द्वारा आपको क्या है फर्जी ईमेल सेंड की जाती है और ईमेल के द्वारा क्या है आपके कंप्यूटर को हैंग किया जाता है और बाद में आपसे क्या है यहाँ पे डिजिटल रूप से आपसे क्या है राजी किया जाता है, यानी पैसों का लेन देन यहाँ पे क्या है किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, बग्स को ठीक करना साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में अपनाया जाता है। क्या आपके कंप्यूटर के अंदर कोई बग्स आता है तो क्या उसको ठीक करने के लिए जो साइबर अपराधी है उनका डेटा उल्लंघन में क्या है अपनाया जाता है? क्या यह बात सही है या गलत है? फटाक से 8 नंबर क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर करेंगे भैया। सभी बच्चे क्या करेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे यहां। तो यहां पे देखो अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई बग्स आ जाता है तो भैया इसको क्या है साइबर अपराधियों के द्वारा इसको ठीक है नहीं किया जाता है, इसलिए ये बात क्या है गलत है भैया। इसका क्या है बी आंसर इसका क्या होगा राइट होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब करेंगे आप फटाफट कि ग्रे हेट हैकर्स के उस समूह को संदर्भित करता है जो व्हाइट और ब्लैक हेट दोनों होते हैं। क्या यह बात सही है या गलत है? फटाक से 9 नंबर क्वेश्चन का क्या करो आंसर करो। सभी बच्चे क्या करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर करेंगे कि ग्रे हेट हैकर के उस समूह को संदर्भित करता है जो व्हाइट और ब्लैक हेट दोनों होते हैं। देखो मैंने आपको बताया था व्हाइट हेट वाले हैकर्स क्या होते हैं कि भैया इस प्रकार ये क्या है हमारी जो साइबर अपराधी है जो हैकिंग है उनसे हमारी क्या है सुरक्षा करते हैं। जबकि ब्लैक हेट वाले क्या कर देते हैं भैया, ब्लैक हेट वाले हमारे कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं और हैक करने के बाद में हमसे क्या है पैसे की वसूली की जाती है। तो यहाँ पे आफ्ताब अंसारी ने यहाँ पे ए जवाब दिया है जो क्या है बिल्कुल राइट है भैया। इन दोनों को मिला के जो हैकर बनता है उसे हम कहते हैं ग्रे हेट हैकर्स कहते हैं। ये इस प्रकार के हैकर होते हैं, क्या करते हैं भैया, मान लो किसी कंपनी की कोई वेबसाइट है उसमें कोई खामी है तो उस खामी को ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद में क्या कर लेते हैं भाई कि भाई कंपनी को बता देते हैं कि आपके सिस्टम में ये खामी है, आपका सिस्टम हैक हो सकता है, तो आप मुझे क्या कर दीजिए भैया पैसा दे दीजिए। तो ये क्या है खामी बताने के बदले क्या है पैसे लेते हैं, इसलिए इसे ग्रे हेट हैकर्स कहते हैं। अगला देखो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन,
साइबर कानून केवल सभी अपराधियों को दंडित करने के लिए बनाए गए हैं। क्या ये बात सही है या गलत है? फटाक से अब क्या कर दो, 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब दे दो। सभी बच्चे क्या करेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। साइबर कानून केवल सभी अपराधियों को दंडित करने के लिए बनाए गए क्या? ऑफिशियल मुक्का ने यहाँ पे बी जवाब दिया है, अमन शर्मा ने यहाँ पे ए जवाब दिया है। यहाँ पे देखो ऑफिशियल मुक्का ने क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर किया। भाई साइबर कानून सभी अपराधियों को अदंडित नहीं करता है, ये केवल क्या है, जो साइबर अपराधी होते हैं, जो ऑनलाइन आपके साथ फ्रॉड करते हैं, साइबर अपराधी, केवल उनको ही क्या है यहाँ पे दंडित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सभी प्रकार के जो अपराधी है वो यहाँ पे क्या है, साइबर कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अंदर केवल वही अपराधी आते हैं जो क्या है, ऑनलाइन फ्रॉडिंग करते हैं, जो हैकिंग का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, भारत का आईटी अधिनियम 1998 में अस्तित्व में आया था। क्या ये बात सही है या गलत है? फटाक से क्या कर दो, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दो। सभी बच्चे क्या करेंगे, फटाफट 11 नंबर क्वेश्चन का क्या करेंगे, आंसर करेंगे। कि भारत का आईटी अधिनियम है वो 1998 में अस्तित्व में आया था क्या? आफ्ताब अंसारी ने यहाँ पे यह जवाब दिया है। तो यहां पे देखो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा भैया। जो आपका हमारा भारत का जो आईटी अधिनियम है वो कब आया था भैया, 2000 के अंदर आया था। यानी आईटी अधिनियम 2000, यानी 2000 के अंदर क्या है, ये अधिनियम आया था। तो ये बात क्या हो गई, यहाँ पे फॉल्स हो गई। अगला है देखो 12 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, उपयोगकर्ता एडवेयर पर क्लिक करके अपने सिस्टम में कुछ फर्जी वायरस को आमंत्रित कर सकते हैं। क्या जो उपयोगकर्ता है वो एडवेयर पे क्लिक करके अपने सिस्टम में कुछ फर्जी वायरस को आमंत्रित कर सकते हैं? क्या ये बात सही है या गलत है? फटाक से 12 नंबर क्वेश्चन का क्या करेंगे सभी बच्चे, आंसर करेंगे। तो यहां पे देखो जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो इसका ए है, वो इसका क्या है, बिल्कुल ट्रू आंसर होगा। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, डीएनएस एक नामकरण प्रणाली है जो विभिन्न कंप्यूटरों को दी जाती है, जो मानव पठनीय डोमेन नामों के अनुकूल होती है। क्या ये बात सही है गलत है? फटाफट सभी बच्चे क्या करेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यहां पे देखो आपको पता होगा डीएनएस सिस्टम क्या होता है, डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होती है, डोमेन नेम सिस्टम होते हैं। यानी ये क्या करता है, डीएनएस सिस्टम है वो आईपी एड्रेस को किस में बदल देता है बेटा जी, डोमेन नेम के अंदर बदल देता है। किस में बदल देता है, डोमेन नेम के अंदर बदलता है। तो आपको तो पता ही होगा कि देखो हर वेबसाइट के हम यहाँ पे आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते, इसलिए हमें क्या है भैया, ये जो डीएनएस सिस्टम है वो उस आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे जो 13 नंबर क्वेश्चन है, मोहनलाल ने यहाँ पे ए जवाब दिया है, आफ्ताब ने ए जवाब दिया है, अंकिता ने यहाँ पे ए जवाब दिया है, अमन शर्मा ने यहाँ पे ए जवाब दिया। तो यहाँ पे देखो जिन बच्चों ने यहाँ पे ए जवाब दिया है उनका क्या है, ये बिल्कुल राइट आंसर है भाई। अगला देखो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, डिजिटल गोपनीयता किसी व्यक्ति की जानकारी की सुरक्षा से संबंधित है जिसे किसी भी कंप्यूटर या व्यक्तिगत डिवाइस पर इंटरनेट का उपयोग करते समय लागू किया जाता है। क्या जो डिजिटल गोपनीयता होती है वो किसी व्यक्ति की जानकारी की सुरक्षा से संबंधित है और जिसे किसी भी कंप्यूटर या व्यक्तिगत डिवाइस पर इंटरनेट का उपयोग करते समय लागू किया जाता है? क्या ये बात सही है या गलत है? फटाक से 14 नंबर क्वेश्चन का क्या कर दो, आंसर दे दीजिए भाई। तो आफ्ताब अंसारी ने यहाँ पे ए जवाब दिया है, ए जो जवाब है वो क्या है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखो 15 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, बीटीएस, बीटीएस का मतलब है बेस ट्रांसीवर स्टेशन होता है क्या? क्या ये बात सही है या गलत है? फटाक से 15 नंबर क्वेश्चन का क्या कर दो, आंसर कर दो यहां पे।
देखो ये वाला टॉपिक है वो आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी से आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये टॉपिक आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा भैया, यूट्यूब पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये बीटीएस का मतलब है बेस ट्रांसीवर स्टेशन होता है क्या? क्या ये बात सही है या गलत है? फटाक से क्या कर दो भैया, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। मोहल्ला ने यहाँ पे ए जवाब दिया है, ऑफिशियल मुक्का ने ए जवाब दिया है, आफ्ताब अंसारी ने यहाँ पे बी आंसर किया है। तो इसका देखो ए क्या है, इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर। अगला है वाईफाई का मतलब है वायरलेस लेन होता है, क्या ये बात सही है या गलत है? बता दीजिए, क्या वाईफाई का मतलब वायरलेस लेन होता है क्या? अंकिता ने यहां पे बी जवाब दिया है, आफ्ताब अंसारी ने यहां पे बी जवाब दिया है। यहां पे देखो जिन बच्चों ने यहां पे बी जवाब दिया है उनका क्या है, बिल्कुल सही है। आपको पता होगा वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी होती है। क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी होती है। आपको क्या है, याद रखना है वाईफाई की फुल फॉर्म। तो यहां पे जो बात थी वो क्या हो चुकी है, गलत हो चुकी है भाई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन। सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि वायर्ड नेटवर्क है वायरलेस नेटवर्क की तुलना में छिपकर सुनने और जाम होने के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, क्या ये बात सही है या गलत है? फटाक से क्या कर दो भाई, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। यहां पे कह रहा है वायर्ड नेटवर्क है वो वायरलेस नेटवर्क की तुलना में छिपकर सुनने और जाम होने के प्रति अधिक संवेदनशील है। तो यहां पे देखो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा भैया, वायर्ड नेटवर्क है, यानी यहां पे वायर है, कोई तार है, जबकि यहां पे क्या है, वायरलेस नेटवर्क है। तो भैया किसी चीज को छुपकर सुनने के लिए आपको आप बता दीजिए कि वायर्ड कनेक्शन सही रहेगा या वायरलेस कनेक्शन सही रहेगा। यानी आप क्या है, मान लो कोई किसी का मोबाइल है, तो आप किसी के मोबाइल से मान लो कोई डेटा चुराना चाहते हैं, तो आप अगर एक तो होता है वायरलेस सिस्टम, यानी वायर लगा के उसका डेटा मतलब उसकी बातें सुन रही है, या बिना वायर लगाए किस मोबाइल के अंदर वो आप बात सुन रहे हो, तो भैया इसके द्वारा आप क्या है, कह रहा है भैया वायर्ड नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क की तुलना में छिपकर सुनने और जाम होने के प्रति अधिक संवेदनशील है। क्या भैया ये बात गलत है। यहां पे तो क्या है, आप पकड़े जाओगे, लेकिन अगर वायरलेस तरीके से कोई काम कर रहे हो तो वो क्या होगा, यहां पे आप यहां पे क्या है, छिपकर आराम से क्या है सुन सकते हो। तो ये बात क्या हो चुकी है भाई, गलत हो चुकी है। अगला देखो 18 नंबर क्वेश्चन, आपको बताना है वीपीएन का मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, क्या ये बात सही है या गलत है? फटाक से क्या कर दो, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दो। सभी बच्चे क्या करेंगे भाई, 18 नंबर क्वेश्चन का फटाफट जवाब देंगे कि वीपीएन का मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है क्या? फटाफट आंसर कर दो भाई 18 नंबर क्वेश्चन का। तो यहां पे देखो आपको पता होगा, मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था वीपीएन का मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये बात क्या है, एकदम है सही है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, फटाक से 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब दे दो कि वीपीए का मतलब वायर्ड प्रोटेक्ट एक्सेस होता है, क्या वीपीए का मतलब वायर्ड प्रोटेक्ट एक्सेस होता है क्या? क्या ये बात सही है या गलत है? फटाक से क्या कर दो, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए भाई। आफ्ताब अंसारी कह रहे हैं सर आपका शुभ नाम क्या है? बेटा मेरा शुभ नाम बजरंग भामू है। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का क्या करो भाई, फटाफट आंसर करो। मोहनलाल ने यहाँ पे ए जवाब दिया है, लक्ष्मी ने यहाँ पे ए जवाब दिया है, आफ्ताब अंसारी ने यहाँ पे बी जवाब दिया है, ऑफिशियल मुक्का ने यहाँ पे क्या है, ए जवाब दिया। तो यहाँ पे देखो ये बात क्या है, गलत है भाई। डब्ल्यूपीए की फुल फॉर्म होती है वायरलेस, क्या होती है, वायरलेस प्रोटेक्ट एक्सेस होती है। क्या होती है, वायरलेस प्रोटेक्ट एक्सेस होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी आंसर यहाँ पे राइट होगा। अगला देखो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, आपको बताना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स साइबर सुरक्षा का घटक है। आपको बताना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो क्या है, साइबर सुरक्षा का घटक है, क्या ये बात सही है या गलत है? फटाक से 20 नंबर क्वेश्चन का क्या कर दो, आंसर कर दो।
अमन शर्मा कह रहा है लाइक भी करते रहो। हाँ बेटा बिल्कुल, सभी को क्या है, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना भाई। फटाक से 20 नंबर क्वेश्चन का क्या है जवाब दे दो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपको पता होगा इसकी शॉर्ट फॉर्म आईओटी होती है। क्या होती है? आईओटी होती है। क्या साइबर सुरक्षा का एक घटक है क्या? लक्ष्मी गुप्ता ने यहाँ पे ए जवाब दिया है, मोहनलाल ने यहाँ पे ए जवाब दिया है, ऑफिशियल मुक्का ने यहाँ पे ए जवाब दिया है। तो यहाँ पे देखो जिन बच्चों ने यहाँ पे ए आंसर किया उनका क्या है भाई, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, पासवर्ड हमला, साइबर हमला एक प्रकार के है। क्या बता, ये बात सही है क्या भैया? जो फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन और पासवर्ड हमला है वो साइबर हमले का प्रकार है क्या? बताना है कि ये सभी के सभी साइबर हमले के अंदर आते हैं क्या? क्या ये बात सही है या गलत है? फटाक से क्या कर दो भाई, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। सभी बच्चे क्या करेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। लक्ष्मी गुप्ता ने यहां पे ए जवाब दिया है, आफ्ताब अंसारी ने यहां पे ए जवाब दिया है, अमन शर्मा ने यहां पे ए जवाब दिया है। यहाँ पे देखो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा ए। यहाँ पे क्या है, एकदम है सही आंसर। ये सभी के सभी क्या है, साइबर हमले के प्रकार है। और इसी के साथ में क्या है भैया, ये क्लास खत्म हो चुकी है।